Hello bachcho, let's see this question. Question says that two dice are tossed 6 times. Okay, the probability that seven will show and exactly four of the tosses. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. हमारे पास एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो हमारे पास होती है कुछ इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर, और ये हमारे पास आता है एन सी आर। ओके, पी पावर आर एंड क्यू पावर एन माइनस आर। यहाँ पे जो आर होता है ना, वो हमारा किसी भी फेवरेबल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। वो फेवरेबल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रायल्स। और जो हमारा एन होता है वो हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। पी की बात करूं तो पी हमारा होता है उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। और जो हमारे पास क्यू होता है वो होता है उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में हमें कहा है दो डाइस हैं, ठीक है। दो डाइस हैं। आपको पता होगा डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 तक नंबर किए होते हैं, ठीक है। और ये डाइस जो होता है इसको हमने यहाँ पे जो है 6 टाइम टॉस किया है, इन्होंने कहा है, ठीक है। तो डाइस हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से 3D में होता है। अगर हम इसको 3D में ऐसे ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा डाइस दिखता है। तो इस पे 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे क्या लिखा होता है, नंबर लिखा होता है 1 to 6 तक। तो ये हमारा कुछ डाइस का ऐसा डायग्राम होता है। तो चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा 6 टाइम उसे टॉस किया, प्रोबेबिलिटी दैट द सेवन विल शो एंड एग्जैक्टली फोर ऑफ द टॉसेस। ओके, तो जो सेवन आ रहा है वो कितने टाइम आ जाए, 4 टाइम्स टॉस हो जाए। सबसे पहली चीज यहाँ पे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सेवन जो है कितने टाइम, सेवन इन्होंने टॉस किया, तो सेवन कितनी बार हमें दिख सकता है, क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। एक चीज और, अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ कितने केस बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, तो एक डाइस पे कितनी है, 6 केसेस। तो दो डाइस का अगर हम दोनों का लेंगे तो 26 कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो टोटल तो हमें ये मिल गया। अब देखिए सेवन की आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग सेवन, पॉसिबिलिटीज ऑफ शोइंग सेवन, क्या क्या होगा देखिए। हमारे पास मिलेगा, अगर हम सेवन की आने की प्रोबेबिलिटी देखें, देखिए 1 और 6 आ जाए, मीन्स एक फेस पे 1 आ जाए, दूसरे फेस पे 6 आ जाए। और क्या हो सकता है, 2 5 आ जाए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6, यहाँ पे 6 1 भी हो सकता है। ओके, 6 1 भी हो गया। और क्या हो सकता है, 5 2 हो सकता है। और इसका हो गया, ठीक है, 2 5 भी हो गया हमारा। अब क्या बचा, 4 और 3, ये भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है। ओके, तो कितने केस बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ओके, और कोई केस कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बन सकता, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 6 इसके, ठीक है। ये हमारे पास फेवरेबल आ गए। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या होगा, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी को मैं पी रखूं, ओके, पी, तो क्या होगा, 6 है ये, और टोटल कितने हैं, 36। तो हमें मिलेगा 1/6। अगर इसके सेवन शो होने की, सेवन शो, ओके, लेट्स राइट इट एज आउटकम एज सेवन,
आउटकम एज 7 आने की प्रोबेबिलिटी को मैं पी लिख रहा हूँ, वो है 1/6। तो 7 ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट गेटिंग आउटकम एज 7, वो हमारे पास क्या है, क्यू, वो क्या आएगा 1 - 1/6। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5/6 मिला। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमने अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। क्या बोला इन्होंने बोला कि शो एन एग्जैक्टली 4 ऑफ द टॉसेस, मींस जो हमारे पास टॉस हो वो 4 टाइम्स हो, और उस 4 टाइम्स में हमें ऐसा दिखे कि जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो टोटल उसका सम 7 आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू आर। आर हमें क्या मिला, आर हमें 4 मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू दैट इज 4 रख देंगे। एन हमें क्या है, एन हमें 7 मिला था। ओके, एन हमें यहाँ पे क्या है, अगर देखें तो 7 इज 6 है, ये दिया हुआ। ठीक है, तो एन इन्होंने कहा 2 डाइस आर टॉस 6 टाइम्स, मीन्स ये बोल रहे हैं कि एन जो है वो हमारे पास है 6। तो यहाँ हम लिख देते हैं एन इज इक्वल टू 6। तो 6 - 4, पी हमारे पास क्या है 1/6, और इस पे क्या आएगा 4 दैट इज आर। यहाँ पे क्या आएगा 5/6 दैट इज क्यू हमारे पास है 5/6, हो जाएगा 5/6 पावर क्या हो जाएगा n - r, हो जाएगा 2। यहाँ से हमें मिलेगा 6c4, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर दैट इज 25 अपॉन 6 पावर 4, 6 स्क्वायर कितना जाएगा 6 पावर 6, जी हमें मिला। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है 6c4 से हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 25 अपॉन 6 पावर 6। ओके, तो हम 6 फैक्टोरियल कैसे लिख देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 25 अपॉन 6 पावर 6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम्स। ओके, तो हमें मिल रहा है 15 इंटू 25 अपॉन 6 पावर 6। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू 4, हमें मिलेगा 125 अपॉन 155, ओके 52, ये हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी मिल रही। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम में आ रहा है। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं 125 अपॉन दिस, तो ये हमें मिला सी ऑप्शन। ओके, सो सी इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।